सनातन वैदिक ज्ञान में आप सबको ऐसा देता हूँ जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं और हर परेशानी को मुक्त कर सकते हैं। पर कहते हैं ना, ज्ञानी की कभी कदर नहीं होती और अज्ञान फैलता है। झूठ हमेशा ही अत्यधिक तेजी से फैलता है, पर सच को कभी भी फैलने में वक्त लगता है। पर जो भी आप सबको मैं आज ज्ञान बता रहा हूँ वह आप इसको अवश्य फैलाइएगा, पूरी दुनिया में फैलाइएगा, ताकि कभी भी कोई कष्ट में या परेशानी में या संकट में हो, या किसी का घर या किसी की दुकान बांधी हो, या किसी पे किया कराया हो, भूत प्रेत जिन्न जेताल बेताल पिशाचनी डाकिनी शाकिनी कोई भी ऊर्जा हो, सिर्फ 7 घंटे में कट जाएगी। केवल 108 बार इस स्तोत्र का पाठ करने से ही कट जाएगी। नारियल से उतारा कर सकते हैं स्तोत्र को 11 बार पढ़ के, जायफल पे उतारा कर सकते हैं और गोले पर भी उतारा कर सकते हैं, नींबू पर भी उतारा कर सकते हैं। इस स्तोत्र को पढ़कर, इस हनुमान जी के स्तोत्र को पढ़कर आप किसी भी चीज़ से उतारा कर दीजिए, किसी भी परेशानी हो व्यक्ति पे जीवन भर मुक्त हो जाएगी। और इस स्तोत्र को पाठ करने वाला व्यक्ति हनुमान जी की असीम कृपा पाता है और हनुमान जी के हृदय के करीब हो जाता है। उस पर कोई भी संकट, कोई भी विपत्ति, कोई भी दुख नहीं आता और उसकी हर तरह की विपत्ति मुक्त हो जाती है, हर तरह के बंधन खुल जाते हैं और हनुमान जी साक्षात उस पर कृपा करते हैं। और हनुमान जी कलयुग में ऐसे देवता है जो माता वैष्णो, माता दुर्गे की तरह शीघ्र ही सुनते हैं। आपको बताऊं, जब भी जीवन में दुख हो तो आप हनुमान जी और माता को याद किया कीजिए, यह आपकी तुरंत सुनते हैं। कितनी भी घनघोर आप विपत्ति में हो, यदि आप हनुमान जी को याद कर लेते हैं या माता वैष्णो, माता दुर्गे को या हमारी माँ गौरी को याद कर लेते हैं तो आपकी हर विपत्ति मुक्त हो जाती है। महादेव भी कभी कभी संकोच कर दे, पर माँ कभी संकोच नहीं करती। और आज मैं आपको इतना शक्तिशाली कवच बताने वाला हूँ। भूत प्रेत जिन्न बेताल और पिशाचनी डाकनी सभी गलत ऊर्जाओं को, सभी नेगेटिविटी को केवल सिर्फ श्रवण करने मात्र से, यदि आप इसे 3 माह अगर श्रवण कर लेते हैं तो आपके हर दुख दूर हो जाते हैं, आपकी कोई भी विपत्ति कट जाती है। और यदि आप 108 बार, सिर्फ 7 घंटे लगेंगे आपको 108 बार पाठ करने में, यदि आप 108 बार दिया जलाकर, स्नान आदि क्रिया कर कर अगर आप इसको 108 बार जाप कर लेते हैं तो वो चीज कितनी भी भयंकर चीज हो, कितनी भयंकर आपकी दुकान बांधी हो, कितना भी भयंकर आपका घर बांध दिया हो, कितना भी भयंकर आपका कारोबार बांध दिया हो, कितनी भी प्रेत बाधा हो आपके ऊपर, पिशाच बाधा हो, जिन्नात बाधा हो, कोई भी बाधा हो, 7 घंटे के अंदर तुरंत ही मुक्त हो जाती है। इसको श्रवण करने मात्र से वह ऊर्जाएं अपनी शक्ति खो देती हैं और आपको अनेकों लाभ मिलते हैं। और साक्षात हनुमान जी कहते हैं इसमें कि आपकी वो स्वयं रक्षा करते हैं और जीवन में फिर कभी आपको इस स्तोत्र को सुनने या पढ़ने के बाद वह दुख नहीं आने देते। ब्रह्म वैवर्त पुराण हमेशा ही कहती है, जो भी स्तोत्रों को पढ़ते हैं या बोलते हैं तो उनका लाभ उन्हें उतना ही मिलता है। स्तोत्रों को पढ़ने का जो लाभ है वो 100 गुना होता है, तो स्तोत्रों को सुनने का हृदय से, सच्चे हृदय और मन लगाकर अगर आप स्तोत्र को सुनते हैं तो उसका लाभ 75% होता है। तो यदि आप पढ़ ना सके तो इस स्तोत्र को सुन लीजिएगा और जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जाए तो आप इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह ज्ञान आपको कोई नहीं देगा। सिर्फ घर बैठे आप नारियल से, नींबू से और जायफल से उतारा करके आप अपना कोई भी किया कराया, अपनी बंधी हुई दुकान, व्यापार या किसी भी घर को संकट से मुक्त कर सकते हैं। ये बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े महात्मा आपको ये बात नहीं बताएंगे। आज मैं इस स्तोत्र में जो आपको बताने वाला हूँ, और आप कहीं भी पर्चा नहीं बनवाएंगे, कहीं भी आप बेल्टे, कोड़े और चांटे और तमाचे नहीं खाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग भूत प्रेत निकालने के बहाने आप पर बहुत ही दुर्विचार करते हैं, बहुत ही गलत कार्य करते हैं और बहुत ही कृत्यों में आपको फंसा लेते हैं। बार बार आपको वहां चक्कर काटने पड़ते हैं, बार बार दर दर आपको भटकना पड़ता है। पर आज जो स्तोत्र मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपको बिल्कुल भटकना नहीं पड़ेगा। आपकी जगह पर बैठ के, घर बैठ के ही इसको सुनने से और 108 बार केवल 7 घंटे में पढ़ने से ही आपके हर विपत्ति, हर बला, हर संकट, हर किया कराया मुक्त हो जाएगा, हर बंधन खुल जाएंगे और स्वयं हनुमान जी आपके रक्षक बन जाएंगे और आपकी हर विपत्ति मुक्त कर देंगे। यह इतना शक्तिशाली स्तोत्र है और इसके श्रवण मात्र से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, रुद्रलोक की प्राप्ति होगी, आपको हनुमान जी और राम जी के साक्षात दर्शन होंगे। और आप इस स्तोत्र का अगर आप 11,000 बार पाठ कर लेते हैं तो आपको हनुमान जी के दर्शन और हनुमान जी की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। और अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हनुमान जी की तरह आपको असीम कृपा होती है और आप हनुमान जी के स्वयंभू दर्शन भी पाते हैं। और आप सबको बस यही कहना चाहूंगा, अब मैं आपकी इस स्तोत्र की विशेषताएं बता चुका हूं और आज मैंने प्रवचन में आपको इतने शक्तिशाली स्तोत्र और पाठ बताए हैं कि आप सब लोग इसका लाभ ले सकते हैं और आप अपनी जीवनी को खुशहाल बना
बना सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, आप अंधकारों में ना भटके। अगर आप मेरे तक जुड़ गए हैं और आज ये प्रवचन सुन रहे हैं, आप सबको आज मैं कहीं भी नहीं भटकने दूंगा और आपको यह सूत्र बताकर हम आपके जीवन को धन्य बना दूंगा। और आप कहीं भी पर्चा नहीं बनवाएंगे, कहीं भी दर दर नहीं भटकेंगे, कहीं भी आप मार नहीं खाएंगे, सारी समस्याओं का हल खुद निकाल पाएंगे। इस सूत्र का नाम है हनुमान वड़वानल सूत्र। अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ। स्तोत्र में हनुमान जी के अग्नि स्वरूप का वर्णन किया गया है, जिस डाकिनी साकिनी पिशाचिनी इत्यादि सभी समस्याओं को, मारण मोहन वशम इत्यादि सभी क्रियाओं को काटने वाला स्तोत्र है। केवल सुनने मात्र से ही अग्नि स्वरूप हनुमान जी का अग्नि स्वरूप सारे बंधनों को काट देता है। यह बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है, हनुमान वड़वानल स्तोत्र। ओम। इस श्री हनुमान वड़वानल स्तोत्र के ऋषि राम जी हैं और हनुमान जी देवता हैं। समस्त रोगों का निवारण के लिए, पापों के नाश के लिए, आयु एवं वृद्धि के लिए इस स्तोत्र को पढ़ते हैं, श्रवण करते हैं। सीताराम की प्रीति के लिए हनुमान वड़वानल स्तोत्र का विनियोग किया जाता है। ध्यानम। जिनकी मन के समान गति, जिनकी वायु की तुल्य वेग है, जो परम जितेंद्रिय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं, वह उन पवन नंदन वानरों के अग्रगण, उन रामदूत पवन पुत्र हनुमान की मैं शरण लेता हूँ। ओम ह्रीम ह्रीम ओम। मैं उन महावीर हनुमान को नमन और प्रणाम करता हूँ, जिनका पराक्रम इन संसार में प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है, जिनका सभी दिशाओं अथवा तीनों लोकों में अथवा पाताल में, पृथ्वी और स्वर्ग में सदा विजयी है, जिन्होंने अपने यश से समस्त जगत को प्रकाशित किया है, जिनका शरीर वज्र के समान अत्यंत कठोर है, जो तथा भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी का कार्य सिद्ध हेतु समस्त लंका नगरी को लाह के समान जला दिया, जो अनेक मंत्रों के ज्ञाता हैं, जिन्होंने अथाह समुद्र को बांधकर श्री रामचंद्र जी की लंका को पे चढ़ाई को अत्यंत ही सरल बना दिया, जो 10 मुख रावण को भय देने वाले, जो श्री सीता जी के मन को आश्वासन दिलाने वाले, अथवा वायुदेव के पुत्र अथवा माता अंजनी के गर्भ से जन्म लेने वाले हैं, जो श्री राम और लक्ष्मण जी के मन को आनंदित करते हैं, जो समस्त कपियों की सेनापति बनकर उन्होंने सुग्रीव को भगवान राम से मिलाया और सुग्रीव को आश्वासन दिया। हे हनुमान जी, आपने समय समय पर पर्वतों को खाड़ कर दुष्टों का संहार किया, अथाह समुद्र को पाट दिया। आप कुंवारे तथा ब्रह्मचारी हैं और आपके गंभीर नाद करने से दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर जाते हैं। आप सभी पापों तथा दुष्ट ग्रहों का निवारण करने वाले हैं, सभी प्रकार के ज्वरों के विनाशक हैं तथा दुष्ट दात्रियों का वध करने वाले हैं। ओम हाम हीम ओम। महावीर हनुमान जी को मेरा नमस्कार है, सभी प्रकार के दुखों के हर्ता को मेरा नमस्कार है। हे बजरंगबली, आप हमारे सभी दुखों को दूर कीजिए। हे महावीर, मुझे हानि पहुंचाने वाले सभी ग्रहों का, सभी भूतों तथा सभी प्रकार के पिशाचों का उच्चाटन कीजिए, अर्थात उन्हें काट दीजिए। हे महाबली, किसी भी भूत के कारण होने वाले ज्वर को, 1 दिन में होने वाला ज्वर, 2 दिन में होने वाला ज्वर, 4 दिन में होने वाला ज्वर, महेश्वर तथा हर ज्वर को, हर विपत्ति को काट दीजिए तथा ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत पिशाच और डाकिनी साकिनी मेरी हर विपत्ति को काट दीजिए। हे श्री भगवान हनुमान स्वामी को सदा सर्वदा मैं नमन करता हूँ। स्वाहा स्वाहा। ओम ह्राम श्रीम ओम। नमो भगवते श्री महा हनुमंते। ओम हाम हीम होम हैम होम हम। ओम सोम इहि इहि इहि। ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम। ओम। मैं हनुमान जी को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हे रामदूत, आप देखे जा सकने वाले अथवा सुने जा सकने वाले अथवा भूतों को तथा भयानक शाकिनियों और डाकनियों को, अत्यम विषम दुष्टों को, मुझे हानि पहुंचाने वाले हर तरह के विषम का हरण कीजिए, अर्थात इस सभी से मुझे मुक्त कर दीजिए। आकाश से लेकर पृथ्वी तक उन सभी का भेदन कीजिए, उनका वेदन कीजिए, उनका छेदन कीजिए, उन्हें मार डालिए।
उन सभी का शोषण करिए, शोषण करिए। उन सभी को मोहित कर लीजिए, मोहित कर लीजिए। उन सभी को जला दीजिए, जला दीजिए। उन पर प्रहार कीजिए, उन पर प्रहार कीजिए तथा सभी मायाओं का भेदन कीजिए, भेदन कीजिए। स्वाहा। ओम हाम हीम ओम। मैं महावीर हनुमान को नमस्कार और प्रणाम करता हूँ। हे हनुमान जी, आप सभी ग्रहों का उच्चाटन कीजिए, अर्थात उनके सभी बंधनों को काट दीजिए। मुझे हानि पहुंचाने वाली किसी विद्या को शोभित अथवा तितर बितर कर दीजिए, उन्हें नष्ट कर दीजिए तथा मेरे सभी बंधनों का मोचन कर दीजिए। हे हनुमान जी, आप तो संकट मोचन के नाम से समस्त विश्व में विख्यात हैं। हे पवन देव के पुत्र, मेरे शिरोवेदना, मेरे सर दर्द को मुक्त कीजिए। नसों में होने वाले किसी भी तरह की पीड़ा और दर्द को मुक्त कीजिए। वासुकी, तक्षक, कारकोटय, कालिया, समस्त जगत के राष्ट्रीय चर तथा दिनचर, यह सभी प्रकार के सर्प हैं। इनके द्वारा जितने भी दिए जाने वाले नागपाश हैं और विद्याएं हैं, सभी को स्वाहा कीजिए, स्वाहा कीजिए। ओम हाम हीम ओम। मैं राम दुलारे वीर हनुमान को नमन और प्रणाम करता हूँ। हे हनुमान जी, मुझे राज भय अथवा किसी भी शक्तिशाली मनुष्य के भय से अथवा चोरों के होने वाले भय से बचाइए। किसी भी प्रकार के परम मंत्र, परम यंत्र से, परम तंत्र अथवा परम विद्या का छेदन कीजिए, अथवा स्व मंत्र, स्व तंत्र, स्व यंत्र अथवा हर स्व विद्या, स्व शक्ति को प्रकट कीजिए, प्रकट कीजिए। हे वज्रबाहु, आप सभी अरिष्टों का नाश कीजिए, सभी अरिष्टों तथा सभी शत्रुओं का नाश कीजिए, नाश कीजिए। जो भी वस्तु अथवा व्यक्ति अथवा स्थिति मुझसे साध्य ना हो, उसे मेरे लिए साधित कीजिए, साधित कीजिए। ओम फट स्वाहा। इस प्रकार श्री विभीषण कृत्य हनुमान बड़वानन स्तोत्र संपूर्ण हुआ। जय हो हनुमान जी की जय हो, सिया रामचंद्र भगवान की जय हो। इस प्रकार आप हनुमान बड़वानन स्तोत्र से मारण, मोहन, वश्यम इत्यादि सभी क्रियाएं काट सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, हनुमान जी को सिद्ध कर सकते हैं, किया कराया मुक्त कर सकते हैं, सभी प्रेत बाधाओं को मुक्त कर सकते हैं, वीर गायु कर सकते हैं, यश धन यश वैभव सब पा सकते, हर प्रकार की विपत्ति दूर कर सकते हैं।